बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। ये हफ्ता कैसा रहेगा? बुर्ज कोस से लेकर बुर्ज हूत तक, सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस और धनु राशि से लेकर मीन राशि तक, 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज कोस धनु राशि की, सैजिटेरियस की। सबसे पहले तो जो अहम बात है, इस हफ्ते के आखिर में जैसे आप दाखिल होंगे वहाँ पर आपके 8वें घर में मावस लगेगी, सूरज और मून का कंजक्शन होगा। लेकिन सबसे अच्छा जो खुशाइन बात यह है कि वीनस 31 तारीख को जुलाई को वो 8वें घर से ट्रांसफर कर जाएगी। डायबिटीज़ के मरीज़ को जिनको बहुत ज़्यादा खदशात या ख़तरात थे या तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो रही थी, शुगर जो सी है वो बिल्कुल आपकी हाई है या लो जो भी थी, वो अब इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन परहेज़ और वाक का ख़ास ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते के शुरू में आपको कुछ अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी, आपके लिए कोई रोज़गार के कोई मौके आपको फराहम होंगे। लेकिन तबीयत थोड़ी सी बेचैन रहेगी, तबीयत का ख़ास ख्याल रखिएगा और अपनी रेपुटेशन ख़राब मत होने दीजिएगा। जिनको बाकायदा सांस का मसला या विटामिन डी का मसला है, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स इस हफ्ते जो सी हैं बिल्कुल खरी हो सकती हैं। स्टमक का ख़ास ख्याल रखना होगा। निज़ाम की तरफ बिल्कुल आपने जो सा कोई बात परहेज़ी नहीं करनी। हाँ, लेबर के हवाले से, रोज़गार के हवाले से कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने किसी का कर्ज देना है तो वो आपको जो सा थोड़ा सा तंग करना शुरू हो जाएंगे। वो बार बार आपको जो सा फ़ोन उनके आने शुरू हो जाएंगे इस हफ्ते। लेकिन जैसे ही हफ्ता अपने मिड में दाखिल होगा वहाँ पर जाकर चीज़ें बेहतरी की तरफ होंगी। जैसे मैंने पहले कहा, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बिजनेस में कोई अच्छी डील भी आपकी हो सकती है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपके 9वें घर में लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है। सफ़र आपको पड़ सकता है, सफ़र में कामयाबी मिल सकती है। और बैंकिंग के मामलात में भी आपने कोई गाड़ी वगैरह अप्लाई या लोन किया हुआ, उसमें आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है उनको थोड़ा डिले करने की कोशिश कीजिएगा। और जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं उनको अगर सीने में कोई घुटन या कोई सांस का मसला पैदा हो तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। बाकी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। तब्दीली की तरफ आपने इस हफ्ते नहीं जाना। कोई चीज़ भी जो सी उसको आपने छेड़ने की कोशिश नहीं करनी। और ज़वाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा मामला थोड़े से बिगड़ सकते हैं, बजट के हवाले से, कुछ अखराजात के हवाले से। औलाद के मामलात में देखें तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। उनके फ्यूचर के हवाले से जो आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी लहक थी वो अब ख़त्म होने जा रही है। आपने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद नस्र मिनल्लाह वल फतल करीब, नस्र मिनल्लाह वल फतल करीब 54 मरतबा ये पढ़ना है आपने। फिर 7 मरतबा ख़त्म करके आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। गुड़ दूध ये आपने पीर को, मंगल को और इतवार को ये आपने लाजमी देना। गुड़ ले ले आधा किलो, 1 पैकेट दूध का ले ले। आपके लिए सबसे पहले के बस 4 और 7 है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन 10वां घर, मकर राशि, बिल्कुल आपके 5वें घर में इस वक्त जैसे ये हफ्ता आगाज़ होगा, 3 प्लैनेट जुपिटर, मून भी उच्च राशि का यानी एग्जॉल्टेड का, मंगल और मुश्तरी, दोस्तों की तरफ से आपको बिल्कुल माली फ़ायदा होने जा रहा है। शेयर मार्केट में आपको फ़ायदा हो सकता है। बैरून मुल्क से आपको जो सा कोई कॉल आ सकती है। और यहाँ तक कि आपके इमिग्रेशन के हवाले से ये कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला जो रुके हुए थे वो इंशाअल्लाह ताला आपकी फेवर में वो काम बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते के थोड़ा मिड में जाकर सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। लेबर से थोड़ी बहुत आपको जो सा दिक्कत पेश आ सकती है। रोज़गार के मामला में बिल्कुल आपने बेचैनी और एग्जाइटी नहीं लेनी। दूसरी बात, जज्बात पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इस हफ्ते के 7वें घर में मून जाएगा, इस हफ्ते के आखिर में सूरज के साथ वहाँ पर अमावस लगेगी। हफ्ते के इख्तिताम पे 3 और 4 तारीख को कोई बिजनेस डील नहीं आपने करनी। अगर करनी है तो कोई हतमी फैसला नहीं उस पर सुनाना और ना किसी को उधार देने की कोशिश करनी है, ना लेने की कोशिश करनी है। ज़ोहल जोन सा वो आपके स्टैंडर्ड का मालक आपके खाना माल पे जोन सा रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है। पैसे को ज़रा संभाल के रखिएगा, अखराजात पड़ेंगे इधर उधर की मामला जो आपकी सोच विचार से भी बिल्कुल से बाहर हो सकते हैं कि ये अखराजात कैसे हो गए। अतारत और जोहरा देखिए 8वें घर में लोग कहते हैं बुरा, लेकिन यहाँ पर आकर अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई बड़ा भी जैक आपका लग सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका फोकस कितना, आपकी मेंटली अप्रोच कितनी है। इंशाअल्लाह ताला ज़वाजी ज़िंदगी में ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। ख़ास तौर पर घरेलू ख़वातीन अपने ब्लड प्रेशर का ज़रा कंट्रोल रखिएगा। औलाद के मामलात में आपको बिल्कुल खुशखबरी मिल सकती है। और लव अफेयर के जितने भी आपके जो भी आपके मामलात हैं उसमें जो राब्ते
थे मुंतका थे वो बहाल होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़मीन के ज़रा जो ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से थोड़ा सा देखभाल के चलिएगा, किसी पर भी भरोसा करने की कोशिश मत कीजिएगा। सलामिन कौलम में रब्बिर रहीम, ये आपने 101 मरतबा पढ़ के उसके बाद 400 मरतबा या रज़ाको पढ़ना है। आपने जुमे वाले दिन चीनी की प्लेट के अंदर चीनी देनी है किसी को, और हफ्ते वाले दिन जो भी आप दिया जलाना है और काली दाल का सदका देना है। 2 और 3 आपका लकी नंबर है। ज़ोडिएक का 11वां घर एक्वेरियस, कुंभ राशि, बुर्ज दल्लो। बिल्कुल आपके घर में आपके सेंटर का मालिक जो वो रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है, खाना माल पे राहु बैठा हुआ है। घरेलू जिम्मेदारियां इस हफ्ते के शुरू में कोई बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कोई ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, ज़मीन के ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, या घर सेल करने से, या कोई नया लेने में, या कोई तब्दीली के मामलात में बहुत ज़्यादा संजीदगी से आप गौर कर रहे हैं। और जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से आपका कोई थोड़ा सा जी जोन सा, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा जी जोन सा वो हट हो चुका है। आप तब्दीली चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई भी चीज़ हो वो पॉजिटिव तौर पर बदलनी चाहिए। हाँ, तो लेकिन इस हफ्ते के मिड में जाके जो सा आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है। किसी दोस्त के साथ कोई लंबी चौड़ी जो सी या कोई मुशावरत हो सकती है, कोई आपस में को आने वाले फ्यूचर के हवाले से को आप अच्छी जो सी डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसमें कोई उसके पॉजिटिव जो सा कोई बिल्कुल उसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। इस हफ्ते के आखिर में तबीयत थोड़ी सी नासाज हो सकती है, लेकिन जादू टूने की तरफ मत जाइएगा। और एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ लोग आपको बाकायदा जोन सा तोहमात और वो वसवसों में जोन सा बिल्कुल उलझाने की कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल इस तरफ नहीं जाना, बाकी मालिक बेहतर करेगा। सबसे बिज़नेस में आपकी 31 तारीख के बाद एक अच्छी डील होती हुई नज़र आ रही है। कोई जॉब आपने अप्लाई की हुई है, उसमें आपको कोई बेहतर चीज़ें जो सी है वो होती हुई नज़र आ रही हैं। 7वें घर में लक्ष्मी नारायण योग, शादी के बिल्कुल योग बने हुए हैं। और किसी से मुलाकात आपकी मतवक्को है जो अनएक्सपेक्टेड है। दूसरा, अगर आप अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी में बिल्कुल कदम रखते हैं या कोई आपके लड़ाई झगड़े पीछे चल रहे थे, अगर उसको ख़त्म करके नई ज़िंदगी का आगाज़ करना शुरू करते हैं तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में माली तौर पर कितनी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। ये 7वें घर में लक्ष्मी नारायण योग, आप किसी से पार्टनरशिप करते हैं वो बिल्कुल आपको 31 के बाद वो फ़ायदेमंद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। सफ़र आपका किसी वक्त भी पड़ सकता है। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। हाँ, लेदर के काम में थोड़ा सा जो सा आपका खर्चा है, अगर आपका लेदर का काम है उसमें कोई खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जो आपके नीचे लेबर का काम कर रही है वो थोड़ा सा आपको तंग करती हुई नज़र आ रही है। सूर्य कौसर, आपने 8 खजूरें घर में इकट्ठी खजूरें ले आए को आधा किलो। 8 खजूरों पर रोज़ाना सूर्य कौसर आपने 31 मरतबा पढ़नी है। वो आपने जो सा किसी अल्लाह के नाम की किसी को देनी है घर से निकलते वक्त। अल्लाह मेहरबानी करेगा आपके लिए। सप्ते का नंबर 3 और 8 है। ज़ोडिएक का आखिरी हाउस 12वां घर, बुर्ज हूद, पाइसेस, मेन राशि। बिल्कुल इस हफ्ते के शुरू में को आपको सफ़र पड़ सकता है, उसमें आपको कामयाबी हो सकती है। बहन भाइयों की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा और ख़र्चा भी बिल्कुल बहन भाइयों पे वास पड़ सकता है। लेकिन आपने फ़िक्र करने की कोशिश करनी, जैसे आप खर्च करेंगे उससे ज़्यादा कहीं आपको रब की ज़ात पाक बिल्कुल देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखराजात पे ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। फजूल खर्ची की तरफ, बहन भाइयों पर खर्च करने की बात नहीं मैं कर रहा। इस हफ्ते का बाकायदा मिड में जाकर कोई घरेलू जिम्मेदारियां आपकी जो सी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। उन जिम्मेदारियों में कुछ औलाद से भी खर्चा हो सकता है, कुछ घर के रेनोवेट के हवाले से भी कोई खर्चा पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही आप इस हफ्ते के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे वहाँ आपके लिए चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव इस सूरत में आपके नए ताल्लुकात जो उनसे को बनते नज़र आ रहे हैं और औलाद की तरफ से फ़ायदा हो सकता है। प्रेगनेंट ख़वातीन के लिए जो उनसे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें परेशानी का बायस बनी हुई थी, कुछ डॉक्टर जो उनसे वो बाकायदा आपको ऑपरेशन की तरफ ले जा रहे थे, वो चीज़ें अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उस डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिएगा जिसके अंदर इंसानियत भी हो। मैंने ज़्यादातर ये जो उनसे जितने भी गायनी के केस हैं इसमें देखा कि डॉक्टर जानबूझ के जो उनसा वो ऑपरेशन की तरफ ले जाते हैं ताकि इनका अपना जो उनसा ख़र्चा ज़्यादा हो। अलबत्ता काफ़ी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी का बायस बनेंगी इस हफ्ते में। लेकिन अपने ज़रा जज्बात पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉपर्टी में जो भी आपने सेल करना है उसको ज़रा देखभाल के कीजिएगा, किसी के भी अंधाधुन एतमाद करने की कोशिश मत कीजिएगा। और दूसरा, अपने जहन से ये चीज़ें निकाल लें हम कि बिल्ली काली गुजर गई या ये हो गया वो हो गया, इस किस्म की तो हम हाथ से जो ना थोड़ा अपने जहन को ज़रा बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, नई दुनिया में दाखिल होने की कोशिश करें। ये जो सी ये चीज़ें हैं ये बहुत पुरानी हो चुकी हुई हैं। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा, ज़िंदगी ज़िंदगी भी बेहतर रहेगी। और दूसरा,
बिज़नेस में आपके इस हफ्ते की बाकायदा 31 तारीख के बाद कोई ना कोई आपकी ज़रूर कोई डील होगी, लेकिन जो ख़वातीन है ख़ास तौर पर वो ज़रा मोटापे का ज़रा ख़ास ख्याल रखें, बिल्कुल अपने आप को मोटापे की तरफ मत जाने दीजिएगा। और दूसरा, घर की चौखट ये आपके लिए एक बड़ा अहम उपाय है। जब भी आप घर की चौखट बाहर जाने लगे या अंदर आने लगे बाहर से, एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लीजिएगा, ताकि जो भी नेगेटिव है वो बाहर ही रहे। क्यों, पाशिश वालों के लिए ये बड़ा ज़रूरत है। बार बार घर वैसे भी जो सा होता है, ये अखराजात का भी होता है। दूसरा जो सा बार में घर में कुछ सामने ये छठा घर, तो जादू टूना, ये नज़रात की तरफ जो सा ना ये चीज़ें बड़ी जो सी हैं अफेक्ट करती हैं। तो इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। आपने बाकायदा सूरह नास और सूरह फलक ये 21 मरतबा पढ़ के घर के चारों कोनों पे आपने फूकना है, और अपने सीने पे भी रात को सोते वक्त फूकना है। जर्दा पका के जुमे रात को लाजमी जो सा बच्चों में बांटिएगा, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और जुमे वाले दिन आपने बाकायदा घी वाली रोटी पकाकर उस पर चीनी या शक्कर रख के किसी फ़कीर को दीजिएगा। आपके लिए जो सा इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 5 और 7 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।